आप सभी को जय माता रानी, सुप्रभात। आज हम पुनः ग्रहों के उच्च नीच स्थान को लेकर हाजिर हुए हैं। प्रयास है कि आपको सुव्यवस्थित ढंग से, सरल ढंग से समझने समझाने में सफल रहूं। तो आइए हम लोग ग्रहों के उच्च नीच स्थान को, राशि को पहचानते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं पुनः बता रहा हूँ, जहाँ पे 3 अंक लिखा हुआ है, ये मिथुन का अंक है और इसके राशिपति बुध होते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे हम 1 भी लिख सकते थे। प्रायः क्या करते हैं सभी लोग कि 1, 2, 3 इस प्रकार से काल पुरुष की कुंडली बना लेते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वास्तव में कोई भी लग्न हो, कोई भी नक्षत्र हो, कहीं न कहीं सभी का अपना स्थान होता है और उनका मान होता है, उनका अंशबल होता है। आइए इसी क्रम में जानते हैं कि जैसे सबसे पहले हमें देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने बना रखा है ग्रह, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तो कहीं न कहीं ये जहाँ पे उच्च राशि इनकी होती है, उच्च अंशबल होता है, वहीं इनकी नीच राशि और नीच अंशबल होता है। तो सबसे पहले हम इस पे ध्यान देते हैं कि सूर्य मेष राशि में कुंडली के किसी भी भाव में बैठेगा, वहाँ पर सूर्य उच्च का 10 अंश तक होता है, 10 अंश तक उच्च का होता है। और यदि यही शुक्र तुला में बैठता है तो ये 10 अंश तक परम नीच का हो जाता है, कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो। अभी यहाँ पे केंद्र त्रिकोण की कोई चर्चा नहीं हो रही है, पणफर का कोई चर्चा नहीं हो रही है, अपोक्लिम की कोई चर्चा नहीं हो रही है। सिर्फ यहाँ पे उच्च और परमोच्च अंश, नीच राशि और परम नीच अंश की चर्चा हो रही है। तो प्रायः आप सभी अपने कुंडली में देख सकते हैं कि आपका ग्रह किस तरह से, किस राशि में, किस अंश पर विराजमान है। और मेरा मानना ये है कि लोग कुंडली पुराने समय में पंचांग देखकर बनाया करते थे, जो कि वही मात्र एक विकल्प और साधन था। आज बहुत सारे माध्यम हैं, सॉफ्टवेयर का ज़माना है, कम समय में अधिक जानकारी फलादेश किया जा रहा है। तो हमारी समझ से विद्वज्जनों के, ज्योतिषियों के संपर्क में रह करके, सीख करके, उसमें से कुछ शोधन करके अपने विचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए जाने चाहिए। ये मेरा थोड़ा सा सुझाव था। आइए पुनः अगली कड़ी में हम देखते हैं कि चंद्रमा वृष राशि में, इनके जो राशिपति होते हैं वो शुक्र होते हैं, वहीं ये मात्र 3 अंश तक परमोच्च होते हैं। और वृश्चिक में ये, अर्थात इसके जो मालिक होते हैं, राशिपति होते हैं, वो मंगल होते हैं। यहाँ ये 3 अंश पर परम नीच के होते हैं। इसी तरह मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, वो भी 28 अंश हो तब। और कर्क राशि में यदि है तो 28 अंश तक है, तो यह परम नीच। इसी तरह बुध कन्या में उच्च का 15 अंश तक, इसकी डिग्री भी ध्यान देने योग्य है। और मीन में 15 अंश नीच के। इसी तरह से गुरु कर्क में उच्च राशि, कर्क राशि
उच्च राशि मानी जाती है, 5 अंश तक परमोच्च होते हैं। मकर राशि 5 अंश तक यदि गुरु उसमें विराजमान है तो ये नीच के। इसी तरह शुक्र मीन राशि में उच्च के 27 अंश बल इनका है तो परमोच्च अंश। कन्या में ये नीच के, नीच राशि मानी जाती है इनकी, और 27 अंश पे ये परम नीच हो जाते हैं। इसी तरह शनि का तुला में ये बेहतरीन रिजल्ट देते हैं, उच्च राशि होती है, लोग लालायित रहते हैं कि तुला का शनि हो जाए। और 20 अंश है तो परमोच्च अंश बेहतरीन। और मेष में हैं अर्थात मंगल की राशि में हैं तो यहाँ मेष ही समझेंगे, अन्यथा और कुछ मत समझिएगा, मेष। और यहाँ 20 अंश ये नीच के होते हैं। इसी को आइए हम देखते हैं होरा चक्र के हिसाब से कि मान लीजिए 3 है या यहाँ पे 4 है तो यहाँ 5 हो जाता, यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ 2 हो जाता, तो 2 में चंद्रमा उच्च का हो जाता है। इसी तरह से हम इसको समझते हैं कि 4 में मंगल जो है वो नीच का होता है और गुरु उच्च का, जैसा कि ये वाणी का भाव है, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं, तन धन भ्राता मात सुत शत्रु मित्र अवसान धर्म पिता से आय हो व्यय आय हो, ये आय है, और व्यय स्वामी भगवान। इसी तरह से यहाँ पर देखिए मंगल अगर 4 में है तो यहाँ मंगल 10 में आ जाएगा तो यहाँ उच्च का हो जाएगा। भले ही लोग इसको कहते हैं मृत्यु का स्थान है, ठीक है, छिपी हुई विद्या का स्थान है, प्राचीन विद्या का स्थान है, तो कहीं न कहीं अगर इस प्रकार का मंगल है और शुभ से दृष्ट है तो फल थोड़ा बहुत मंदा होगा, उतार चढ़ाव चलता रहेगा, किंतु ज़्यादा मामलों में यह शुभकारी हो जाता है। इसी तरह से गुरु को यहाँ पे उच्च का माना गया है और गुरु को यहाँ पे नीच का माना गया है। बुध को यहाँ पर 6 में उच्च का माना गया है और बुध को 12 में नीच का माना गया है मीन राशि में। तो इस तरह से ये राशि कहीं भी, गिनती कहीं भी हो सकती है, बशर्ते आपको वो राशि और उसका अंश याद रखना है। इसको आप चाहें तो अपनी कुंडली में देख सकते हैं इसमें से क्या मैच कर रहा है। भाव अपनी जगह है, किंतु ये जो राशि में ग्रहों का बैठना होता है और राशि में बैठे हुए ग्रह का जो अंश होता है, विशेष मायने ये रखते हैं। तो इस प्रकार से अब आगे मैं आपको समझाना चाहें तो इस प्रकार से कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक होरा चक्र है, ये मान लीजिए यहाँ पे 4 लिखा है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो अगर यहाँ पे सूर्य उच्च का होगा तो यहाँ पे होगा, ठीक है, नीच का होगा तो सूर्य यहाँ पे नीच का होगा। तो यहाँ पे क्या नुकसान करेगा सूर्य, तो यहाँ जैसे मातृ सुख देखा जाता है, भूमि सुख देखा जाता है, वाहनादि सुख देखा जाता है, और यहाँ जो ग्रह बैठता है वो सप्तम दृष्टि से देखता है। तो जैसा कि कुछ ग्रहों के प्रमुख दृष्टियाँ होती हैं, जैसे मंगल की बात करें तो सप्तम, चतुर्थ, सप्त और अष्ट, ये इस प्रकार की इनकी दृष्टि होती है। तो जान लीजिए जैसे मंगल देखिए मकर में उच्च का होता है, तो मंगल यहाँ अगर उच्च का हो गया तो लोग इसको कहेंगे कि पत्नी से विच्छेद कराएगा। तो पत्नी से विच्छेद का आशय जानते हैं क्या होता है। मान लीजिए ये जातक डिफेंस में हो गया, तब आप क्या करेंगे, तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो गई देश सेवा। तो पत्नी सेवा, पत्नी व्रत से ज़्यादा जिम्मेदारी
देश सेवा की हो गई। तो ऐसे बहुत से कंडीशन हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं ऐसे छोटे छोटे उदाहरण से आपके भय और आपके जो मन का शोक है उसको हम कोशिश करेंगे कि आप लोग इन भय से दूर हो जाएं। तो ऐसे कहीं भी अगर कुंडली में, अच्छा मान लीजिए सूर्य यहाँ पे नीच का है, तो कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए गुरु यहाँ बैठा हो, ठीक है, हालांकि केंद्र का दोष गुरु को लगता है, किंतु सबसे कम खराब करने वाला ग्रह गुरु होता है। तो यहाँ से अगर सप्तम दृष्टि पड़ गई तो ये मित्र हैं, ठीक है, तो इनका जो मंदा प्रभाव होगा उसमें कमी आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं शुभ परिणाम में वृद्धि कर देंगे। मान लीजिए गुरु जैसे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3, तो यहाँ अगर व्यय भाव में है गुरु, तो व्यय भाव से भी देखिए 1 2 3 4 5, हालांकि ये मोक्ष का स्थान होता है, परदेश का स्थान होता है, ठीक है, फिर भी गुरु की दृष्टि कहीं से भी पड़ेगी तो कहीं ना कहीं इनके फल में पॉजिटिव हो जाता है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे वीडियो के तहत छोटी छोटी ऐसी जानकारी हम लेके आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।